वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के घर पर PTI वालों ने हमला किया। वज़ीर आज़म जुनूनी हो चुके हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सईद गनी ने इमरान खान पर अनारकी फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि हुकूमत ने OIC को आड़ बनाते हुए तहरीके अदम एतमाद के अमल में ताख़ीर की। स्पीकर ने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की और इमरान खान से वफादारी निभाई। हुकूमत के पास इत्तेहादियों के बावजूद नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत के जाने के बाद स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद बनती है। PTI की इस नालायक हुकूमत ने इन तीनों इदारों को ये टास्क दिया कि अपोजिशन के MNAs और जो PTI के MNAs उनसे नाराज हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं और उनको गायब कर दिया जाए ताकि अदम एतमाद वाले दिन वो असेंबली के अंदर पेश ना हो सके। और आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से पूरे पाकिस्तान में इन MNAs के घरों पर हमले हो रहे हैं, इन MNAs के बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं, इन MNAs को ये कहा जा रहा है कि तुम गलियों में निकलोगे तो लोग तुम पे हमले करेंगे। और कल कराची में भी एक MNA के घर पर PTI के गुंडों ने 2 MPAs की सरबराही में हमला किया है। अब अगर वजीर आजम खुद तकरीरों में ये कहे, पहले तो तरले करे उनको, मिन्नतें करे उनको कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, मैं बाप की तरह तुम्हें माफ कर दूंगा, और उसके बाद कहता है कि तुम शादियों में नहीं जा सकोगे। इसका मतलब ये लोगों को कह रहा है अगर ये नजर आए तो उन पे हमले करो। कह रहा है तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, इसका मतलब ये है कि उनके बच्चों पर स्कूलों में हमले करो। और ये कह रहा है कि उनके बच्चियों के रिश्ते नहीं होंगे। मतलब की बातें करने पर मैं वजीर आजम को पागल ना कहूँ तो और क्या कहूँ। तहरीक इंसाफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। PTI रहनुमा खुरमशेर जमान ने इल्ज़ाम लगाया कि बिलावल ने OIC के खिलाफ बात की है। अपोजिशन रहनुमाओं का काम महज ज़मीर फरोशों की खरीदो फरोख्त करना है। 11 साल बाद OIC का होना हमारी कामयाबी की जमानत है। PTI रहनुमा का कहना था कि अपोजिशन रहनुमा तरक्की की राह में रुकावट हैं। हिम्मत है तो सिंध में गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने चैलेंज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तहरीक इंसाफ बिलावल भुट्टो का क्या मुकाबला करेगी। गैर आइनी तरीके से अदम एतमाद से भागा जा रहा है। अब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हैं। सिंध पुलिस ने सिंध हाउस का तहफ़्फ़ुज़ किया। बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हैं। जिस तरह की बात करोगे उसी तरह की बात करेंगे। और तुमने आकर कहा कि जी हम सिंध में गवर्नर रूल लगाते हैं। भाई गवर्नर रूल किस कानून के तहत लगाओगे? ये PTI की तो मैं हमेशा कहता हूँ ये सिंध दुश्मन पार्टी है। और उसका वजीर दाखिला बोलता है कि मैंने मशवरा दिया है कि सिंध में गवर्नर रूल लगाएं। सिंध क्या किसी के बाप की जागीर है जो उसे यहाँ गवर्नर रूल लगाएगा? तो हिम्मत है तो लगा के दिखाओ। और सब रोज़ लोगों की नस्लें याद दिलाते हो कि हम नस्लें ही, तुम अपनी नस्ल की बात करो भाई, छोड़ो दूसरों की नस्लों को। सिंध में रवा साल गंदम की पैदावार बुरी तरह मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। सिंध सरकार ने अगले साल TD बीज को नाकारा करार देकर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। हर साल फी एकड़ 50 मन पैदावार देने वाले TD बीज से रवा साल 10 से 15 एकड़ पैदावार ही होती है। मजमूई तौर पर कितना नुकसान पहुँचता है, इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। आपको बता रहे हैं कि सिंध में रवा साल गंदम की पैदावार बुरी तरह से मुतासर होने का इंकशाफ हुआ है और सिंध सरकार ने अगले साल TD बीज को नाकारा करार देकर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। हर साल फी एकड़ 50 मन पैदावार देने वाले TD बीज और रवा साल 10 से 15 एकड़ पैदावार होती है। मजमूई तौर पर ये कितना नुकसान पहुंचता है, इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौड़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बता रहे हैं कि अगले साल TD बीज को नाकारा करार देकर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। TD बीज से रवा साल 10 से 15 एकड़ पैदावार हुई है। मज़ीद तफसील जानेंगे आज़ाद नौड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। रवा साल सिंध में गंदम की पैदावार कम होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से महकमा ज़राअत ने जो रवा साल TD बीज का जो इस्तेमाल किया गया उसको नाकारा करार देकर उस पर अगले साल पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। और महकमा ज़राअत के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानब से महकमा ज़राअत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया है कि जो है गंदम की पैदावार मजबूती तौर पर 35 से 40% फी एकड़ कम हुई है। गुज़िश्ता बरस जो है गंदम की पैदावार फी एकड़ जो है 50 किलोग्राम 50 मन थी,
बार जो है गंदम की पैदावार जो है मौजूद 10 से 15% हुई है। इस हवाले से महकमा ज़राअत के डिविजनल डायरेक्टर ने महकमा ज़राअत को आगाह किया कि फौरी तौर पर इस बीज पर पाबंदी आयद की जाए, जो TD बीज इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर पाबंदी आयद की जाए और नए किसी जिन्स के हवाले से महकमा ज़राअत फैसला करे ताकि गंदम की पैदावार मुतासर नहीं हो। इस साल गंदम की पैदावार कम होने के बायस रवा साल जो है गंदम का बदतरीन बहरान भी पैदा होने का खदशा दिखाई दे रहा है। इस हवाले से महकमा ज़राअत ने इस तरह के इक़दाम को रोकने के हवाले से भी फैसले कर लिया, लेकिन इस बार महकमा ज़राअत के अफसरान ने वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया है कि गंदम की पैदावार कम होने से गंदम का बदतरीन बहरान भी पैदा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडिया हमें अपडेट करने के लिए। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे के सबब शहर कायद में बेसन और चने समेत दीगर ग़िज़ाई अजनास महंगी हो गई हैं। शहर में बेसन 30 रुपये महंगा होकर 190 रुपये तक पहुँच गया है। चना दर्जा अव्वल 20 रुपये इजाफे से 240 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। माश की दाल 260 और मूंग की दाल 220 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेज़ी के असरात ने मकामी मार्केटों में तेल और घी को सस्ता न होने दिया। खुर्दनी तेल और घी 494 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं हो सका। आपको बताएं, हुकूमती हिदायत पर शहर में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से गैर ज़रूरी और बेहंगम तारों को हटाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिफेंस फेज़ 2 में के इलेक्ट्रिक ने बिजली के खंभों से तार काट दिए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बिलखुसूस जो बेहंगम तारे हैं शहर के मुख्तलिफ के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मौजूद हैं उनको हटाने का जो सिलसिला जारी है। आज भी डिफेंस का इलाका है फ़ेज़ 2 जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये तमाम तर जो यहाँ पर बेहंगम तारे थी उनको काट दिया गया है और इस अभी फ़िलहाल जो है उन तारों को समेटा नहीं गया है, सड़क पर ही मौजूद हैं। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो बताया जा रहा है कि तारे शामिल हैं, जिसमें ना सिर्फ इंटरनेट की केबल शामिल है बल्कि जो केबल टीवी है उसकी भी इसमें जो तारे हैं वो शामिल हैं। और के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बार बार जो है वो वार्निंग दी गई हैं कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है केबल और इंटरनेट का और जो बेहंगम दूसरी तारें हैं जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर के इलेक्ट्रिक के यूज़ की जाती है उनको हटाने के लिए बार बार लेटर भी दिए जाते हैं और नोटिफिकेशन भी दिए जाते हैं कि उन तारों को हटा दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो तब्दीली कर ली जाए। लेकिन उसके बावजूद जिन इलाकों से ये तारें अब तक हटाई नहीं जा रही है वहाँ पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज डिफेंस फ़ेज़ 2 में ये कार्रवाई की गई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर के इलेक्ट्रिक के बेहंगम बहुत शुक्रिया हबीब हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो ने मुलाकात की है। मुलाकात में सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान मसाइल पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में पानी और फिशरीज़ के मसाइल पर भी बातचीत की गई है। मज़ीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, मुलाकात की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे कुछ देर कबल वज़ीर सिंध की वज़ीर बलूचिस्तान अब्दुल कदूस से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर दोनों वज़ीर आला ने जो गहरे पानियों के जो मसाइल हैं उस पर भी बातचीत की। सिंध और बलूचिस्तान में जो पानी की तकसीम है उस मसले पर भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि मुल्क में जारी जो सियासी सूरत हाल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अब्दुल कदूस जो वज़ीर सिंध से मिलने के लिए ख़ास तौर पर वज़ीर हाउस कराची आए थे। ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक जारी रही, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ इशूज़ पर एक दूसरे से ताउन करने की ये यकीन दहानी भी कराई है। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। कराची में तैनात जापान के कायम मकाम कौंसल जनरल कातुसु नूरी आशिदा ने बल्दिया जनूबी के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने अहले पाकिस्तान को 23 मार्च की मुबारकबाद भी पेश की है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त बल्दिया जनूबी की जानिब से यहाँ पर एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया था जहाँ पर वुमेन सेल्फ डिफेंस से मुतल्लिक भी यहाँ पर आगाही दी गई है। इस वक्त मेरे साथ जापान के कौंसलर जनरल जो कि कराची में कायम मकाम तैनात हैं वो इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। इनसे भी इनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपकी उर्दू की भी बड़ी मैंने तारीफ़ सुनी है। जापान की जानिब से मैं मुबारकबाद का पेश करना चाहता हूँ यौम पाकिस्तान के मौके पे। और आज मैं इसी वजह से आया हूँ कि सिर्फ डिफेंस के हवाले से हमारे जो एक हिस्सा है जापानीज़ कल्चर के कराटे इस्तेमाल किया जा रहा है। कराटे सिर्फ डिफेंस के लिए बहुत मुफीद है और इसी मार्शल आर्ट्स को औरतों के लिए, लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ।
बहुत शुक्रिया जी। जापान के कौंसलेट जनरल इस वक्त मेरे हमरा मौजूद थे, बतौर मेहमान खुसूसी उन्होंने इस तकरीब में बहुत शुक्रिया ज़ुबैर हमें अपडेट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी औरंगी टाउन कैंपस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने मसाइल पर काबू पाने के लिए मुस्तकबिल में IIT के माहिर नौजवानों को मिलकर काम करने पर जोर दिया है। मैं हमेशा से ये कहते आया हूँ कि जब इदारे मिलकर काम करते हैं, जब तफरीक की बात नहीं की जाती, जब जोड़ने की बात की जाती है, मिलकर काम करने की बात की जाती है, तो हमेशा एक विन विन सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आज कैंपस का इफ्तिताह किया जा रहा है, ये उस कोऑर्डिनेशन, उस कोऑपरेशन की एक जीती जागती मिसाल है कि विजन वफाकी वज़ीर का था, विजन अमीनुल हक साहब का था। उन्होंने वादा किया था औरंगी टाउन की आवाम से कि वो ये चीज़ डिलीवर करेंगे। उनको मदद दरकार थी कराची बल्दिया उज़्मा कराची की। बल्दिया उज़्मा कराची में उनका कोई इत्तेहादी नहीं था, उनकी सियासी जमात का कोई रुकन नहीं था, लेकिन चूँकि उन्होंने एक इशू को रेस किया और इशू के ऊपर बात की, बल्दिया उज़्मा कराची ने इसको सियासत की नज़र नहीं किया, इसको और चीज़ों की नज़र नहीं किया, और फौरी तौर पर जो वफाकी हुकूमत की रिक्वेस्ट थी उस रिक्वेस्ट पर लब्बैक कहते हुए हमने आपको वो परमिशन ग्रांट की, और माशाल्लाह परमिशन ग्रांट होते ही आपने उस कैंपस का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। मैं समझता हूँ ये मैसेज है जो कि हमें कन्वे करने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम मिलकर जब काम करेंगे तो हम ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं, मसाइल को ओवरकम कर सकते हैं, और अपने शहर की बेहतरी के लिए, अपने सूबे की बेहतरी के लिए, और हाँ, अपने प्यारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मुतरफ हो गए। तस्लीम किया कि मुर्तज़ा वहाब मुस्बत अंदाज में तनकीद करते हैं, हक़ाइक़ से हटकर गुफ्तगू नहीं करते। अमीनुल हक वर्चुअल यूनिवर्सिटी औरंगी टाउन कैंपस में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करके ये कहा है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मुतरफ हो गए हैं और तस्लीम किया कि मुर्तज़ा वहाब मुस्बत अंदाज में तनकीद करते हैं, हक़ाइक़ से हटकर गुफ्तगू नहीं करते। उन्होंने मज़ीद कहा अमीनुल हक वर्चुअल यूनिवर्सिटी औरंगी टाउन कैंपस के इफ्तिताही तकरीब से वो खिताब कर रहे थे।